हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो चलो हेलो बच्चों। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द ऑप्टिक्स फ्रॉम द सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्टिक्स। So now see, a ray of light is incident on a glass slab of refractive index 3/2. Okay. Then travels a distance of 6 centimeter in glass in time t. What will be the distance traveled by the ray in the time if travels in a air? So now see, यहां पे क्या दिया है रे? बोलो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। कितना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 3/2। बाद में दूसरा मीडियम कौन सा है? एयर। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन द ग्लास। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन द ग्लास? 6 सेंटीमीटर। ओके। द नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रे इन द सेम टाइम इफ इट ट्रेवल्स इन अ एयर? मतलब बोलो रे, कैसे फाइंड करोगे आप लोग? करेक्ट। आपको मालूम है यहां पे क्या होगा कि बाबा दो मीडियम है। पहला मीडियम कौन सा रे? कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रहा है। अरे करेक्ट। तो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है कि बाबा वे ऑप्टिक्स में देयर इज अ वन व्हाट कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ, है ना? क्या होता है ऑप्टिकल पाथ? वेरी गुड। ऑप्टिकल पाथ होता है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल। ऐसा ही है। वो क्या रहेगा फिर? ये फॉर्मूला यूज करो, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू डिस्टेंस ट्रेवल इन ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर। सही है। आपको क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना रे? 1। ग्लास का दिया है, डीजी दिया है, डीए निकालो। कितना हो जाएगा? बोलो यहां से वैल्यू। सो दैट इज डिस्टेंस इन एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्लास की जगह सब्स्टिट्यूट किया 3/2। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 6 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो नाउ सी, डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बिकॉज आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन समझ में आया? दिस इज द क्वेश्चन ऑन व्हाट? ऑप्टिकल पाथ। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 9 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, what is the next question? The velocity of light in air is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Refractive index of water is 1.33. Simultaneously note down करो, ये 1.33 speed. The time taken by the light to travel a distance of 500 meter in water. मतलब क्या फाइंड करना है रे? नाउ सी, क्या क्या दिया है बोलो। सबसे पहले आपको दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ताकि हम इसको सी भी बोलते हैं, 3 into 10 raised to 8 meter per second. देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 1.33 यानी 4/3 होता है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इन व्हाट? वाटर। एंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना दिया है? वो दिया है डिस्टेंस ट्रेवल इन वाटर इज 500 मीटर। ऐसा ही है। सो बेसिक को पकड़ो। आपको फाइंड क्या करना है रे? कि बाबा ये जो लाइट है वो 500 मीटर वाटर में ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है बच्चों। मुझे टाइम फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या होता है? सॉरी, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ स्पीड किसका लगेगा? लाइट इन ग्लास। यहां पे क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन, सॉरी ग्लास नहीं, वाटर दिया है ना, सॉरी। सो स्पीड इन वाटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन वाटर। सो टी डब्ल्यू, यहां से आपको क्या फाइंड करना है रे? टी डब्ल्यू। तो टी डब्ल्यू का पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? डी डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू। आया समझ में? तो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल इन वाटर है, कौन नहीं है? वी डब्ल्यू नहीं है। सो बेसिक आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, है ना? मैंने आपको हमेशा देता हूं। रिफ्रैक्शन होता है तो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है रे? बोलो, जब लाइट ट्रैवल होगा मीडियम 1 से 2, बोलो इक्वेशन बोलो सब बाबा, वो होता है μ2 अपॉन μ1। देन बाद में बोलो क्या होता है यहां से? λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू बाय स्नेल्स लॉ sin i अपॉन sin r। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट, अभी मुझे बताओ यहां से बच्चों आपको रिलेशन किसके बीच में? अकॉर्डिंगली देखो,
आपको यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, अरे सही है। देन आपको स्पीड निकालना है, तो आप कैसे राइट करोगे रे? सेम इक्वेशन, बाबा लाइट कहां से कहां जा रहा है? एयर से वाटर जा रहा है, तो आप इक्वेशन कैसे राइट करोगे? म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू एयर इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड अपॉन वी डब्ल्यू। आपको कौन चाहिए? वी डब्ल्यू चाहिए। सो निकालो इस इक्वेशन से, अभी आ जाएगा आपका आंसर। बाबा वी डब्ल्यू इज इक्वल टू स्पीड इन कितना है 3 इंटू 10, सॉरी VW इज इक्वल टू, यहां से देखो VA कितना है 3 इंटू 10⁸, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना 1, एयर का वाटर का कितना है 4/3। इज इट क्लियर? सो कितनी मिल गई रे वेलोसिटी? 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों? एंड नाउ लास्ट, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। नाउ सी यहां पे क्या होगा, आंसर बोलो फाइनली। सो TW इज इक्वल टू, DW कितना दिया है 5 इंटू 10⁻² अपॉन ये कितना है 9 इंटू 10⁸ इंटू 4। इज इट क्लियर? एंड नाउ सी फाइनली कितना हो जाएगा रे? 5 और का 20/9 इंटू 10⁻⁻6 यानी 9 का 82.2 माइनस 6 यानी माइक्रो सेकेंड। क्वेश्चन आया क्या समझ में? एनी डाउट? आपको टाइम इन वाटर निकालना था तो हमने फॉर्मूला यूज किया, DW हमारे पास था, VW नहीं था, तो बाय रिफ्रैक्शन से यूज किया एंड नाउ यू गेट द फाइनल आंसर। एनी डाउट? नहीं। सो यहां से आपका आंसर आता है फाइनली 2.22 माइक्रो सेकेंड। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a light ray enters a refracting medium, it is found that magnitude of the angle of refraction is equal to, condition देखो, magnitude of angle of refraction is equal to half the angle of reflection. If mu is the refractive index of the medium, then the angle of incidence is, तो आपको क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कंडीशन दिया है बच्चों, अभी आपको मालूम है रिफ्रैक्शन हुआ है तो मैं डायग्राम निकालता हूं, यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, आपको मालूम है, देन ये रिफ्रैक्ट हुआ, ओके। आपको क्या दिया है कंडीशन? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो मुझे बताओ यहां से, आपको मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द कॉमन नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द कॉमन नॉर्मल। और दूसरा लॉ बच्चों आपको मालूम है कि बाबा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी यहां पे दिया क्या है कि बाबा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब I इज इक्वल टू, यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बच्चों समझने के लिए मैं R' बोलता हूं, अरे चलेगा? सो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो दोनों बराबर है, करेक्ट? तो आपको फाइन कौन करना है? यहां से देखो, आपको फाइन करना है म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइन करना है। सो मुझे यहां से बताओ, ये I है बच्चों, ये R, ये भी क्या हो गया I, तो आपको I फाइन करना है तो कैसे करोगे रे? अरे बोलो, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करोगे ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है बोलो फास्ट? इन शॉर्ट म्यू साइन थीटा रिमेन्स कांस्टेंट होता है। सो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे अप्लाई करोगे? सो बोलो, यहां से रे ऑफ लाइट, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1, टिकट ना बस डिस्टर्ब नको मला। हाँ, सेकेंड रे ऑफ लाइट कहां जा रहा है रे? मीडियम 2 में जा रहा है। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं बोलो? यहां से यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू साइन ऑफ, यहां पे कितना एंगल बना I इज इक्वल टू, यहां पे ट्रेवल हुआ, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इंटू साइन ऑफ, यहां पे कितना एंगल बना रिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना 1 इज इक्वल टू साइन I, μ2 कितना दिया है बच्चों? खाली म्यू बोला है, साइन R। अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या दिया है? इज द हाफ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको मालूम है बच्चों, कंडीशन बोलती है R जो होगा वो R'/2 होगा। सो कैन आई राइट इट बिकम्स I/2। अरे आए क्या समझ में? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, क्या हो जाएगा बोलो यहां से? सो 1 इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ I/2। तो आपको क्या फाइंड करना है? देखो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है। सो कैन आई राइट म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन ऑफ I/2। सो बच्चों यहां पे यूज कर सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, तो बोलो क्या हो जाएगा? 2 साइन ऑफ I/2 कॉस ऑफ
I/2 अपॉन साइन ऑफ I/2, साइन I/2 साइन I/2 कैंसिल, म्यू की वैल्यू कितनी मिल गई रे, बोलो यहां से। सो वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ I/2, तो बोलो आई कितना होगा रे, 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ म्यू, 2 into cos inverse of mu by 2. So this is the value of what? Angle of incidence. फिर वही ना, is it clear? I is equal to 2 cos inverse of mu by 2. क्वेश्चन में कुछ डाउट? इजी था, ये कंडीशन दिया था, बेसिक क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, r डैश बाई 2, यानी रिफ्लेक्शन बाई 2 मतलब वही I/2 हो गया। सो खाली हमने स्नेल्स लॉ यूज किया, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, आपको I फाइंड करने का था, तो I मिलता है 2 cos इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2। इज इट क्लियर? ठीक है। सो यहां से आपको आंसर मिलता है 2 cos इनवर्स म्यू बाई 2। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट। अ फिश लुकिंग फ्रॉम विद इन वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अ सर्कुलर हॉरिजॉन। इफ द फिश इज √7 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर हॉरिजॉन? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर हॉरिजॉन? सो मुझे यहां से बताओ, दिया गया है क्वेश्चन में कि बाबा ये सरफेस ऑफ वाटर है, अरे करेक्ट। यहां पे जो फिश है वो देख रहा है, तो उसको क्या दिखाई दे रहा है, इट लाइक दैट ऑफ सर्कुलर हॉरिजॉन। इज इट क्लियर? सो यहां से आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में देखो रेडियस ऑफ सर्कुलर हॉरिजॉन। सो बच्चों यहां से वो देख रहा है, मुझे बताओ ये डिस्टेंस क्या होता है रे, दिस इज द डेप्थ ऑफ फिश बिलो द वाटर सरफेस। ये जो सर्कल फॉर्म हो रहा है उसके आपको निकालना है रेडियस, मतलब दिस डिस्टेंस r फाइंड करना है। अरे इज इट क्लियर? सो बच्चों ये ऑलरेडी स्टडीड दिस कंसेप्ट, यही आता है, ये फिश का प्रॉब्लम है, यही आता है कि बाबा लाइट सोर्स प्लेस किया है बिलो, तो वो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर क्या फॉर्म करेगा, सर्कल फॉर्म करेगा, तो उसका रेडियस क्या होगा, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है r इज इक्वल टू डेप्थ अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। अरे करेक्ट, यहां से ही आता है 9 मीटर निकालो, यहां से आता है एरिया ऑफ सर्कल निकालो। बेसिक कहां से होगा, रेडियस से होगा, रेडियस का फॉर्मूला गया d अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास है ना सब कुछ बच्चों। नाउ सी डेप्थ कितना दिया है रे, √7 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। सो कितना है डेप्थ, √7। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बच्चे यहां पे दिया है क्या, नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कुछ वैल्यू नहीं दिए थे तो आपको पता होता है। क्यों, एयर का कितना होता है, 1 होता है, वाटर का 4/3 होता है, ग्लास का 3/2 होता है, डायमंड का अप्रोक्सीमेटली 5/2 होता है। इज इट क्लियर? सो यहां से आपको मीडियम वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा फिर, रूट ऑफ यस 4/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। तो बोलो बच्चों √7 रूट ऑफ 16 माइनस 9 अपॉन 9। सो फाइनली बोलो रे कितना हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, मेरे ख्याल से खाली बचेगा 3 मीटर। कितना आएगा रेडियस, 3 मीटर। ये √7 हो गया, √7 गेट कैंसिल, √9 3 बाहर आ गया, तो सीधा ऊपर चला गया। सो कितना आता है रेडियस, 3 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया? सो जब ऐसा आता है तो यह फॉर्मूला ध्यान में रखो, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर हॉरिजॉन इज इक्वल टू डेप्थ अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ray of light strikes a transparent rectangular slab of refractive index √2 at an angle of incidence 45 degree. The angle between reflected and refracted ray calculate करना है। सो बोलो बच्चों जैसा दिया है क्वेश्चन में, बोलो आपके पास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है, कंसिडर किया। देन नेक्स्ट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, √2 है। ये मीडियम कंपल्सरी कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, ठीक है, एयर का। सेकेंड क्या दिया है कि बाबा आपको दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। सो क्या होगा रे, बोलो रिफ्रैक्शन होगा, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया, रे रिफ्रैक्ट होगा, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये दिया है आपको 45 डिग्री, तो आपको क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। बच्चों रिफ्लेक्टेड मतलब क्या होगा, ये से रिफ्लेक्ट करेगा, और आपको मालूम है ये 45, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। आपको फाइंड क्या करना है रे, बोलो यहां से आपको फाइंड करना है ये एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड
रिफ्रैक्टेड। सो मुझे बताओ ये एंगल फाइंड करने के लिए आपके पास कौन नहीं है रे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है। क्यों? कैसे करोगे आप लोग? वाई? आपको आर क्यों फाइंड करना है? बिकॉज अगर मैं स्ट्रेट लाइन कंसिडर करूंगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। सो मेरे पास ये है, मैं आर निकालूंगा तो ये एंगल मिल जाएगा 180 माइनस सम ऑफ दिस। तो ये निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? रिफ्रैक्शन हुआ तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। क्या कहेगा स्नेल्स लॉ? बोलो आप। पहला मीडियम का आपको मालूम है, वही चीजें रिपीट, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट, तो अप्लाई करो। पहला मीडियम एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां पे कितना एंगल फॉर्म हुआ? साइन ऑफ आई यानी 45 इज इक्वल टू सेकंड मीडियम में आया, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? √2 इनटू साइन, आपको फाइंड करना है आर। करेक्ट? सो बोलो यहां से क्या हो जाएगा फिर? साइन आर इज इक्वल टू ये 1/√2, ये 1/√2 यानी हुआ 1/2। तो आर कितना रे बच्चों? 30 डिग्री। अरे करेक्ट ना? साइन 30 1/2। अभी मिल गया आपको आंसर कि बाबा ये वैल्यू मुझे मिल गई अभी 30 डिग्री। तो ये एंगल कैसे निकालूंगा? मैं कहता हूं थीटा। तो बोलो बच्चों इक्वेशन यहां से लीनियर पेयर एंगल से कि बाबा 45 प्लस थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 75, तो कितना होगा रे? 105 डिग्री होगा। क्वेश्चन समझ में आया? आपको फाइंड करने का था एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। पहले आर निकाला, बाद में समेशन किया, तो आपको मिलता है वैल्यू ऑफ आर वैल्यू ऑफ थीटा एज 105 डिग्री। क्वेश्चन में कुछ डाउट? स्नेल्स लॉ समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करने का? ठीक है। सो नेक्स्ट, सो आई एम ट्राइंग टू कवर द सिक्वेंशियली। फर्स्ट आई कवर द प्रॉब्लम ऑन रिफ्रैक्शन, बाद में cover the problems on the what? Spherical mirrors. Okay? So what is the next? Now see, two objects A and B placed in front of concave mirror gives images of equal size. Image size कैसा है? दोनों का इक्वल है। नेक्स्ट, the focal length of concave mirror is 7.5 centimeter and size of object A is 3 times size of object B. The distance of B from the mirror if A placed 30 centimeter from the mirror. So बच्चों आराम से रीड करके गिवन बताओ क्या हो जाएगा? ए एंड बी आर प्लेस, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स है, किसके सामने रखे? कॉन्केव मिरर। तो फटाफट चीजें सामने आनी चाहिए। कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर, इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव, रेडियस निगेटिव, मिरर आया मतलब फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, कर्वेचर। फटाफट चीजें सामने आनी चाहिए। ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करेंगे। सो नाउ सी, ठीक है, पहला मैंने रीड किया, इमेजेस साइज इक्वल है। सो कैन आई से बच्चों इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू इमेज ऑफ बी? पहला कंडीशन राइट किया। दूसरा क्या है रे? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है बाबा, दिया है, कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बी, मतलब ऑब्जेक्ट ए का साइज 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट ऑफ बी। सही है बच्चों? ठीक है। आगे, द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द मिरर फाइंड करना है इफ ए इज प्लेस। आपको मालूम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कौन? यू। यू ऑफ ए कितना है रे? -30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन ना, कॉन्केव मिरर के सामने रख दिया। आपको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ बी। डेटा समझ में आ गया? ठीक है। सो मुझे बताओ बच्चों, आपको मालूम है, आपको फोकल लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, करेक्ट? तो आपको मालूम है बाबा ये सब चीजें कंपेयर करने वाला मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है रे? बोलो। मिरर फॉर्मूला होता है कि बाबा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन बच्चों दो शॉर्टकट फॉर्मूले कि जब आपके पास फोकल लेंथ है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हर समझ में आ रहा है? तो वहां से बच्चों, क्योंकि आपको ये जो दिया है यहां से मैग्निफिकेशन मिलेगा। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है रे? -v/u इज इक्वल टू इमेज अप साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। सही है? तो यहां से रिलेशन इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में है। इज इट क्लियर? u आपको दिया है मतलब u फाइंड करना है। सो यहां से मुझे बताओ कि बाबा मैग्निफिकेशन ऑफ ए क्या मिलेगा रे? इमेज साइज ऑफ ए अपॉन ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ए। मैग्निफिकेशन ऑफ बी क्या मिलेगा रे? इमेज साइज ऑफ बी अपॉन ऑब्जेक्ट साइज ऑफ बी। लेकिन आपको जो रिलेशन दिया है वो ऑब्जेक्ट के साइज में दिया है, तो मुझे इन दोनों में कुछ तो रिलेशन निकालना पड़ेगा। रिलेशन मतलब क्या आपको मालूम है? मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं बच्चों।
सो क्या हो जाएगा बोलो यहां से कि बाबा MA अपॉन MB, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा IA अपॉन IB इंटू OB अपॉन OA। पक्का समझ में आया? ये दिया है, ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल होके गए। और आपको यहां से निकलो OB अपॉन OA क्या होगा रे, देखो आराम से, MA अपॉन MB एज 1/3। इसमें कुछ डाउट नहीं? अभी शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं बच्चों कि यहां से ऑलवेज रिमेंबर, नोट डाउन करो, जो मैग्निफिकेशन होता है वो F अपॉन F माइनस U होता है, नहीं तो मैग्निफिकेशन F माइनस V अपॉन F होता है। अरे ये टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, यहां से V निकालो मिरर फॉर्मूला से, फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो ये रिलेशन डायरेक्टली किसके बीच में है? मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस। अरे आया क्या समझ में? तो मुझे बताओ बच्चों, अभी आपका क्वेश्चन इजी होगा है, क्यों? मैग्निफिकेशन आपको पता है दोनों का रेशियो, और मैग्निफिकेशन की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? F अपॉन F माइनस U, एक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, दूसरे का मिल जाएगा। अरे क्लियर? तो मुझे बताओ, अभी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं इस इक्वेशन में, तो बोलो MA अपॉन ME क्या हो जाएगा? MA अपॉन MB इज इक्वल टू 1/3, क्या होता है फॉर्मूला? F अपॉन F माइनस U। तो बोलो MA का फॉर्मूला क्या होगा? F अपॉन F माइनस UA, इसका रेसिप्रोकल F माइनस UB अपॉन F। अभी आया क्या पक्का समझ में? तो बच्चों अभी UA पता है, F पता है, ये रेशियो पता है, ओनली अननोन इज द UB। दो आपको फाइंड करना है, तो करो कैलकुलेशंस करो। तो बोलो पहला स्टेप में क्या होगा? 1/3। बच्चों यहां से FF गेट कैंसिल, F कितना है देखो यहां से 7.5 माइनस UB आपको निकालना है। नाउ वन मोर थिंग, ऑप्टिक्स में जो फाइंड करना होता है उसका साइन सब्स्टिट्यूट मत करो। सेकेंड थिंग, अभी आपको मालूम है UA कितना है, साइन कन्वेंशन से लिया है, वो नेगेटिव होता है, तो वहां पे नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करना है। आर इज इट क्लियर? मतलब क्या आ जाएगा? 7.5 माइनस ऑफ माइनस, सो कितना हो जाएगा यहां से? +30। इज इट क्लियर? नाउ डू द कैलकुलेशन, ओनली अननोन इज UB। फाइंड आउट कितना आ जाएगा UB, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये कितना हुआ? 37.5, 75 3 का कितना रे? 150 एंड अगेन ये कितना? अरे मैं भी क्या कर रहा हूं, 150 एंड कितना? 225 हो जाएगा। सो यहां से आएगा बच्चों 22.5। हर इज इट क्लियर? पक्का? हाँ। नेक्स्ट, गलती कर रहे हो क्या? एक कौन सा मिरर है? कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है मैंने बताया? माइनस होता है, तो यहां पे साइन क्या आ जाएगा? माइनस। यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस। हाँ, साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करेगा। बोलो यहां से कितना होगा बच्चों फिर? 22.5 इज इक्वल टू, ये कितना आया था हमारा? 225, यानी -22.5 माइनस 3UB। अभी निकालो UB कितना होगा फाइनली। सो बोलो बच्चों -3UB इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस होगा, सो कितना हो जाएगा? 45। तो UB कितना आया बच्चों? -15 सेंटीमीटर। अरे इज इट क्लियर? कितना आया UB? -15। ये साइन कन्वेंशन से आया, बाय वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 15 सेंटीमीटर। अरे क्वेश्चन समझ में आया? तो साइन कन्वेंशन मैटर बहुत करेंगे, फोकल लेंथ भी निगेटिव होता है, तो आपने करने का क्या, बाद में भूल जाते हो ना, तो पहले से इधर माइनस लगाने का, कॉनकेव मिरर तो माइनस, फिर याद रहता है बाबा माइनस सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन में कुछ डाउट? करेक्ट, ऐसा मत ले लो, ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, क्वेश्चन इजी है, एक्सप्लेनेशन में टाइम जा रहा है, सॉल्व करने में 1 मिनट सफिशिएंट है। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ सी बच्चों, दिस प्रॉब्लम इज इंटेंशनली टेकन, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। मुझे बताओ, जनरली हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मिरर में कहां से मेजर करते हैं? कॉनकेव मिरर हो या तो कॉन्वेक्स मिरर हो, कि बाबा आपको मालूम है यहां पे क्या होता है? अरे बोलो, पोल होता है। क्या होता है? पोल। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो, नहीं तो यहां पे इमेज हो, कुछ तो मैंने एग्जांपल लिया बाबा, ठीक है। सो ऑल द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से करते हैं बाबा। ये डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है बाबा इमेज डिस्टेंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। देन यहां पे कहीं होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे कहीं तो होगा फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन
अगर प्रॉब्लम में कि आपको दिया है, क्या दिया है देखो यहां से कि बाबा ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ स्पेरिकल मिरर, फोकल लेंथ एफ, इफ एक्स एंड एक्स डैश रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से, फोकस से। जनरली यू भी कहां से होते हैं, पोल से। लेकिन अगर अपने प्रॉब्लम में देखा कि इट इज गिवन दैट कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम दी फोकल पॉइंट, तो यहां से ये रिलेशन याद रखो। देन जो फोकल लेंथ होता है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स डैश, नहीं तो हमारे इक्वेशन के टर्म में ये जो भी कुछ होगा यहां से लिखो। अरे पक्का समझ में आया? एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकल पॉइंट, एक्स डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकल पॉइंट। अरे इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला है, समझ में आया? कंडीशन, इफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द फोकल पॉइंट देन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट क्या है देखो, अ कॉन्केव मिरर गिव्स एन इमेज 3 times एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट, मतलब क्या रे, मैग्निफिकेशन। अरे इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से इतना टाइम से, मतलब दिया क्या है वो, मैग्निफिकेशन है। कितना है मैग्निफिकेशन, 3। अभी देखो बच्चों, ये एक चीज ध्यान में रखो हमेशा, अगर इमेज रियल है, इमेज कैसा है, रियल, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, साइन कन्वेंशंस। अगर इमेज वर्चुअल होता है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। मतलब यहां पे मुझे बताओ आपको क्या दिया है बच्चों, इमेज इज टू बी रियल, मतलब ये वैल्यू कितनी लेने की, -3, है ना, छोटे छोटे थिंग्स। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब कहां से, मिरर से। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, मतलब कौन रे बच्चों, यू। कैसा होता है बाय साइन कन्वेंशंस, माइनस, तो -20 लिखो। आया समझ में? नेक्स्ट, फॉर इमेज टू बी रियल आपको क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। सही है, तो मुझे बताओ बच्चों, पिछले स्लाइड पे मैंने शॉर्टकट दिया, लेंदी हो जाता, यहां से v निकालो फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करो, लेकिन मैंने शॉर्टकट दिया ना बाबा, द फॉर्मूला बिटवीन मैग्निफिकेशन u एंड f, सो क्या होता है, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। आपको यह फाइंड करना है, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, m की जगह कितना रे, -3। फोकल लेंथ हमको फाइंड करनी है, f माइनस माइनस कितना रे, +20। सो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, -3f -60 इज इक्वल टू f, सो 4f इज इक्वल टू 60। तो बच्चों f कितना आया रे, 15 सेंटीमीटर आया, माइनस, अरे करेक्ट, कितना आया, -15। और आपका आंसर भी आपको बताता है आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं। कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कैसा मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए। अरे क्वेश्चन में कुछ डाउट, तो यहां से आपको मिल गया बच्चों। लॉन्ग कट मेथड होती, आप क्या करते, यहां से मिरर फॉर्मूला यूज करते, 1/f इज इक्वल टू 1/v। तो यहां से आपको फॉर्मूला मिलता है v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ। v निकालते, फिर क्या करते, फिर आप फिर से यूज करते मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए, -v/u, नहीं तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अरे सही है, एनी डाउट, क्वेश्चन समझ में आया? चलो, तो इसका आंसर आता है 15 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, a boy of height 1 meter stands in front of convex mirror. His distance from the mirror is equal to focal length. तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, कंडीशन दे, राइट करो क्या दिया है, बॉय ऑफ हाइट 1 मीटर, मतलब वो किसका हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट, मतलब ओ दिया है बाबा, कितना है, 1 मीटर। कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन सामने आने चाहिए, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू फोकल लेंथ, मतलब को डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर क्या होता है, u, किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज यानी आई फाइंड करना है। अरे बोलो, सो फिर से मुझे बताओ, आई फाइंड करना है, तो जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने आता है, साइज ऑफ इमेज फाइंड करना आता है, वो हमेशा मैग्निफिकेशन से मिलेगा, करेक्ट। बिकॉज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, नहीं तो -v/u फॉर मिरर्स। लेंसेस की बात करो तो यहां पे प्लस साइन होता है। इज इट क्लियर? हाँ, तो बच्चों मैग्निफिकेशन निकालने के लिए ये यूज कर सकते हैं क्या रे हम लोग, u इज इक्वल टू एफ वाला,
अरे मैग्निफिकेशन का वही फिर से शॉर्टकट, एफ अपॉन एफ माइनस यू। अरे सही है, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान में रखो बाबा, मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स वर्चुअल, इरेट, मैग्निफाइड। सो वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सो मतलब यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? एम आ जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव, तो मैंने एफ पॉजिटिव लिया। एफ, अरे सही है। अभी यू किसके बराबर है? एफ के बराबर है, माइनस ऑफ माइनस, लेकिन यू निगेटिव होता है ना। हाँ, तो बोलो यहां से कितना आया? एफ मतलब 1/2 आया। ये भी वेरीफाई होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स द वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी नेक्स्ट तो हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व बच्चों। आपके पास ओ है, एम मिल गया, आई निकलना है। सो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा बोलो आंसर? कि बाबा यहां से मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई बाय ओ, सो 1/2 इज इक्वल टू आई अपॉन 1। सो आई कितना हुआ रे बच्चों? 0.5। किस में दिया था आपको? मीटर में। पक्का अंडरस्टूड? क्वेश्चन में कुछ डाउट? ठीक है। तो बच्चों ऑप्टिक्स डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशंस का बहुत ख्याल रखना होता है, नहीं तो का आंसर गलत होगा। एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट क्या है देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। राइट करो साइमन, मतलब क्या रे? यू दिया है, कितना होगा? -15 सेंटीमीटर होगा। कौन सा मिरर है? कॉन्केव, तो सामने आना चाहिए एफ नेगेटिव, आर नेगेटिव। आगे फोकल लेंथ इज 10। बच्चों अभी राइट करते वक्त की माइनस राइट करो, मतलब आपका बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है? इमेज फॉर्म विल बी। अभी नेचर दिया है। नेचर कहां से पता चलता है बच्चों? दो चीजों से, एक आपका इमेज डिस्टेंस और दूसरा आपका मैग्निफिकेशन। इज इट क्लियर? सो सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए? मैं मैग्निफिकेशन निकालूं, मैं इमेज डिस्टेंस निकालूं। सही है। सो मुझे बताओ, अभी फिर से आपको मैग्निफिकेशन से प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वही फॉर्मूला रिपीट चल रहा है। सो यहां से क्या होगा? m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। सो बोलो एफ कितना? -10 अपॉन -10 माइनस माइनस प्लस 15, तो कितना आया रे? -2। क्या समझ में आया? यहां से मैग्निफिकेशन निगेटिव आया, इमेज रियल है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है कॉन्केव मिरर में। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। सेकेंड थिंग, सो अभी बोलो ना बच्चों, हो गया ना आपका काम। मैग्निफिकेशन कितना आया? ग्रेटर देन 1 आया, तो इमेज को क्या बोलते हैं? मैग्निफाइड बोलते हैं। अरे आया क्या समझ में? हाँ, मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन में वो नंबर लाइन मध्ये याद रखो, 0 -1 -2 बाई ये कितना आया? 2 आया। सो मतलब क्या हुआ? मैग्निफाइड हुआ। यहां से माइनस आया, मतलब क्या? वो रियल आया। और कॉन्केव मिरर में रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, मतलब और तीसरा क्या हुआ? इन्वर्टेड। सो अभी देखो कौन सा ऑप्शन होगा? मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड, पहला ही ऑप्शन होगा। अरे समझ में आया? यहां पे क्या आ जाता? आपको मालूम है, जैसे मैग्निफाइड बोलते हैं तो स्मॉल साइज का है तो डिमिनिश बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट normally on the prism of refractive index 3/2 immerse in liquid as shown in figure. The largest value of angle alpha so that ray is totally reflected at face is 30 degree. The refractive index of given liquid is. So क्या समझ में आ रहा है? डायग्राम देखो आराम से, आपको दिया है बाबा, ये प्रिज्म है, यहां पे एंगल अल्फा है, बाद में आप रे देख रहे हो बच्चों कैसे जा रहे हैं, ऐसा पैरेलल गया, एक ही रे को पकड़ा मैंने, यहां पे जाता है तो आपको क्या दिया है? रे इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, मतलब वो वहां पे गया ही नहीं, वो पीछे आया। ऐसा ही है। सो नेक्स्ट थिंग मुझे बताओ बच्चों, आपको एंगल कौन सा दिया है रे?
आपको मालूम है अभी ये जो इंटरनली रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन ये सब एंगल किसके साथ बनते हैं? नॉर्मल के साथ बनते हैं। सो आपको कौन सा एंगल दिया है, जरा रीड करो वो 30 क्या है रे? द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा द रिफ्लेक्टेड एट द फेस इज 30 डिग्री। मतलब बच्चों ये 30 ना रे, फेस के साथ कितना एंगल बना रहा है रिफ्लेक्ट होके? 30 डिग्री बना रहा है। सेकेंड थिंग मुझे बताओ, ये कितना? 90। ये नॉर्मल होता है कि नहीं रे? तो नॉर्मल तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 90। तो 30 तो ये कितना हुआ? 60। ये कितना हुआ? 60। ये कितना हुआ? 30। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी मिली? अरे 30 मिली कि नहीं? फिर से 30 या 60, 60 यहां से फिर से कॉमन नॉर्मल अल्फा आया 30। अभी सर आपको तो फाइन क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइन करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो आपको मालूम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बोलो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है रे? म्यू ऑफ रेरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर होती है। तो मुझे बताओ ये कौन है? ग्लास है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 है। ये बाहर कौन है? लिक्विड है। तो डेंसर कौन है? डेंसर कौन है? ग्लास है। रेरर कौन है? लिक्विड है। क्रिटिकल एंगल साइन सी मतलब कितना है रे यहां से? अरे क्रिटिकल एंगल मतलब कौन? 60 है ना बच्चों। सो बोलो यहां से करो सब्स्टिट्यूट, फिर वैल्यू साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू रेरर कौन है? लिक्विड, उसका निकलने का है म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ डेंसर कितना दिया है? 3/2। तो बोलो यहां से बच्चों, सो फाइनल क्या बनेगा रे? म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 3/2 इंटू साइन 60 कितना? √3/2। मतलब कितना होगा रे? 3√3/4 होगा। क्वेश्चन पक्का समझ में आया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो वो फिनोमेनन यूज किए, ये फॉर्मूला यूज किया, यहां से रेरर लिक्विड था तो वही फाइंड करने का था, डेंसर की जगह ग्लास सब्स्टिट्यूट किया तो आपको आंसर मिलता है 3√3/4। बच्चों समझ में आ रहे? एवरी टॉपिक पे क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं। इज इट क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट? क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशन कौन से रे? पहला, द रे ऑफ लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और दूसरा क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेसल ऑफ डेप्थ 2h is half filled with liquid of refractive index 2√2 and upper half with another liquid of refractive index √2. The liquids are immiscible. The apparent depth of inner surface of bottom of vessel. बोलो क्या दिया है बाबा? वेसल है, ले लिया। क्या क्या आगे रीड करो। वेसल ऑफ डेप्थ कितना है उसका? टोटल 2h है। ठीक है बाबा, ले लिया। आगे हाफ फिल्ड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2√2 मतलब क्या? इसमें से हाफ फिल किया, मतलब ये कितना हुआ? ये h तो बाकी h। पहला वाला कितने है? 2√2 एंड अपर हाफ विथ अनदर, नहीं नीचे वाला 2√2 है, अपर हाफ कितना है? √2। लिक्विड्स आर इमिसिबल, क्या फाइंड करना है? अपरेंट डेप्थ। सो बच्चों आपने स्टडी किया है अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है रे? व्हेन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एयर टू लिक्विड। इज इट क्लियर? तो अपरेंट डेप्थ क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मुझे यहां से बताओ बच्चों, तो आपको कितने अपरेंट डेप्थ मिलेगी? अरे 2 ना। सो मतलब जो टोटल अपरेंट डेप्थ होगा वो क्या होगा? A1 प्लस A2। तो ये फॉर्मूला यूज करो, रियल डेप्थ अपॉन μ1 प्लस रियल डेप्थ अपॉन μ2। अभी दोनों में रियल डेप्थ यानी एक्चुअल हाइट कितना है? वो h। नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, तो करो सब्स्टिट्यूट। यहां पे वैल्यूज क्या हो जाएगी बच्चों? h कॉमन ले लो डायरेक्टली, r कॉमन आया, सो h अपॉन 1 अपॉन μ1 प्लस 1 अपॉन μ2। तो बच्चों बोलो फाइनली सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो h पहला म्यू कितना है देखो? 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो करो रे कितना आता है ये? h अपॉन √2 तो बाहर लिया तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा? 3/2 होगा। सो कितना होगा रे? 3h/2√2। अभी देखो ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। अरे सही है, मतलब कुछ तो मॉडिफिकेशंस किए होंगे। क्या कि बाबा मुझे बताओ इस इक्वेशन को मैं अपरेंट डेप्थ को
3h अपॉन 2 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, रूट 2 से डिवाइड करता हूं, करेक्ट? तो कितना हो जाएगा बोलो? 3 रूट 2h अपॉन 4। अरे इज इट क्लियर? मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे मेरा आंसर गलत हुआ, मॉडिफिकेशंस भी समटाइम्स ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन में कुछ डाउट? सो समझ में आया? सो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। इस पे ही प्रॉब्लम आता है कि बाबा बर्ड इज ऑब्जर्विंग, किंग फिशर इज ऑब्जर्विंग टू द फिश। अरे करेक्ट, प्रॉब्लम वही, कंसेप्ट वही। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो। फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स लाइट रेज फॉल ऑन अ स्पेरिकल ग्लास सरफेस, ठीक है, glass surface of mu 1.5, radius of curvature 10 centimeter, the distance between the point source and the glass surface is 50, the position of image। बच्चों कौन सा कंसेप्ट का है ये? हर एक कंसेप्ट कवर करने जा रहा हूं। बाबा ये क्या है? स्पेरिकल सर्फ ग्लास सरफेस पे गिर गया, मतलब कौन? रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन। अगर सिंगल सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो मिरर होता है। अगर लेंस की बात करी तो 2 स्पेरिकल सरफेस होते हैं, यहां पे खाली एक स्पेरिकल सरफेस आया। सो यू हैव डिराइव द इक्वेशन व्हाट? याद करो जरा, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्पेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्पेरिकल कर्व सरफेस। कोई बता सकता है क्या होता है इक्वेशन? यस, इक्वेशन होता है यहां पे μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r व्हेन द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर और ईयर टू स्पेरिकल ग्लास। अरे आए क्या समझ में? ये इक्वेशन है। अभी गिवन देखो क्या क्या है। पहला क्या दिया है रे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कितना है? 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया है, कितना? 10 सेंटीमीटर। यू दिया है बच्चों, पॉइंट सोर्स और स्पेरिकल सरफेस का डिस्टेंस यू कितना होता है? -50 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कौन निकालना है? वी निकालना है। अभी आ रहा है क्या समझ में? दूसरा मीडियम नहीं दिया है तो ये μ2 होगा, तो μ1 कितना होगा? 1 होगा एयर के लिए। अरे आया क्या समझ में? तो बोलो बच्चों, अभी यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। μ2 मतलब कहां पे रे चला गया? एयर से ग्लास में चला गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? 1.5 अपॉन v। आया समझ में? माइनस μ1 कितना? 1। अभी गलती मत करो, u कितना होगा? -50, तो ऑलरेडी माइनस माइनस यहां पे आएगा +1/50 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 मतलब 1.5 माइनस 1। अभी देखो बच्चों, ऐसा होता है, यहां से रे ऑफ लाइट अंदर चला गया, सो ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का उधर है, मतलब वो पॉजिटिव है। अरे करेक्ट, सो कितना है रेडियस? +10 है। आया क्या समझ में? यस। तो बोलो यहां से करो। क्यों बच्चों? यहां पे दिया है आपको, क्वेश्चन में कुछ डाउट? अभी खाली v फाइंड करना है तो करो सेपरेशन। कितना आ जाएगा? 1.5, नहीं तो मैं ऐसे राइट करूं 3/2v इज इक्वल टू ये 1.50 1 सही है क्या? ये 1/20 आएगा। सो बोलो कितना हो जाएगा? सो 3/2v इज इक्वल टू 50 माइनस 20 30 अपॉन 1000। सही है। सो यहां से बोलो फाइनली आपको v निकलना है बच्चों। सो यहां से एक 0 गेट कैंसिल, 3 गेट कैंसिल, सो 2v इज इक्वल टू 100 250 का, तो v कितना आया रे? 50 सेंटीमीटर आया। क्वेश्चन अंडरस्टूड? एक एक कंसेप्ट पे ले रहा हूं। क्वेश्चन समझ में आया? ना मिरर था ना लेंस थी, रिफ्रैक्शन इज खाली थ्रू स्पेरिकल ग्लास सरफेस। क्लियर? अरे एनी कंफ्यूजन? आंसर समझ में आया? तो यहां से आता है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एयर बबल in a glass surface is situated at a distance of 3 cm from convex surface of diameter 30 cm. At what distance from the surface will bubble appear? Same question, same concept पे question। जरा राइट करो। अभी क्या बोल रहे हैं कि बाबा ऐसा ग्लास सरफेस है जिसके अंदर एयर बबल बैठा है। अरे सही है। सो आपको क्या क्या दिया है जरा याद देखो। यहां पे है, ठीक है, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस। सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स। कितने डिस्टेंस पे है बबल?
3 सेंटीमीटर पे ले लिया बच्चों, सही है। आगे बोलो, कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से रेडियस मिल जाएगी आपको, कितनी होगी रेडियस, अरे इसका कर्व इधर ही है ना, तो रेडियस इस साइड आ जाएगी, कितनी होगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आगे बोलो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस बबल विल अपीयर, बबल विल अपीयर, वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, मुझे कहां पे दिखेगा, बिकॉज रिफ्रैक्शन होगा, एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ जैसा। अरे आए कि समझ में, तो आपको फाइंड करना है v कितना होगा। अरे इज इट क्लियर? सो बोलो बच्चों, यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इसका कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अभी मुझे बताओ, रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा ना, ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ये सब पैरामीटर्स कैसे हो गए, माइनस माइनस, इधर पे आएगा प्लस, बाहर देख रहा है, ऑब्जर्वर के इमेज फॉर्म होगी ना, ऑब्जर्वर देखेगा। सो बोलो बच्चों, अभी आपको क्या समझ में आ रहा है वो बोलो, ठीक है बच्चों। ये μ1 होगा कि नहीं, यहां से बाहर जा रहा है, तो ये इधर क्या होगा, μ2 होगा। आया समझ में? ये डिस्टेंस u है -3 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस है -5 सेंटीमीटर, v आपको फाइंड करना है। तो फिर से इक्वेशन बोलो, जनरल इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। तो करो ना, सब वैल्यू है ना आपके पास सब्स्टिट्यूट, ये मीडियम नहीं दिया है तो आपको मालूम है ये कितना होगा, 1 होगा। सो करो सब्स्टिट्यूट, यहां से वैल्यू कितनी आएगी देखो जरा, μ2 बाई v यानी 1 बाई v जो फाइंड करना है, माइनस μ1 कितना रे 3/2, अरे करेक्ट 1.5, यानी u कितना है -3 है बच्चों, सही है, इज इक्वल टू μ2 कितना, फिर से 1 माइनस 1.5, रेडियस भी कितना रे बच्चों -5। तो करो यहां से v कितना आ जाएगा, फाइंड करो, यहां से 3 गेट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, सो 1 बाय v इज इक्वल टू, यहां से कितना रे -0.5, सो -1/2 माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आया 1/10, ये 1/2 उधर चला जाएगा, सो -1/2, अरे सही है क्या, हाँ। तो बोलो यहां से कितना होगा, सो 1 बाई वी इज इक्वल टू -10, मतलब कितना रे -8/10, अरे करेक्ट, तो v कितना होगा रे, v इज इक्वल टू, यहां से करो फिर कैलकुलेशंस, सही किया है ना, कोई गलती नहीं ना, ठीक है। सो v कितना हो जाएगा रे, यहां से -10/8, तो कितना हो जाएगा 5/4, यानी -1.25, कहीं पे बाकी रह गया क्या, चेक करो एक बार, हाँ क्या हुआ, अरे हाँ हाँ हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहां 20 रहेगा, यस सॉरी, सो यहां पे 20 आएगा बच्चों, हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यस। तो कितना आएगा रे, v इज इक्वल टू -20/8, यानी 4 5 का 2 का, सो v कितना आया -2.5 सेंटीमीटर। पक्का अंडरस्टूड? क्वेश्चन में कुछ डाउट, उस कंसेप्ट पे 2 प्रॉब्लम किए, पक्का समझ में आया? जहां पे ऑब्जेक्ट, अरे अकॉर्डिंगली रे ऑफ लाइट कहां जा रहा है, पिछले केस में रे टू डेंसर जा रहा था, ये μ1 हुआ, ये μ2 हुआ, अभी ऑब्जेक्ट इमेज कहां पे फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अंदर बैठा है, यहां से रे बाहर जाएगा, सो ये 1 और ये 2, क्लियर? हाँ सेकेंड, चलो बच्चों कुछ डाउट है, ऑनेस्टली बताओ, समझ में आया? हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट करना है, चलो बोलो नेक्स्ट क्या है, देखो अभी, a biconvex lens has a focal length 2/3 times a curvature of either surface, the refractive index of lens material, now see क्या क्या दिया रे बाबा, biconvex lens है, ठीक है, नेक्स्ट focal length is 2/3 times the radius of curvature, so f is equal to 2/3 of r, refractive index पूछा है बच्चों, सही है। अभी क्या करोगे, फर्स्ट थिंग लेंस के सब याद करो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस होगी तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग, ये ध्यान में रखो, कभी कभी कॉन्वर्जिंग लेंस वर्ड आता है, तो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और सही है। दूसरी लेंस होती है कॉन्केव, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो होता है पॉजिटिव।
देन लेंस फार्मूला होता है, बोलो फास्ट, इंटेंशनली फार्मूले लिख रहा हूं। लेंस फार्मूला क्या होता है रे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। करेक्ट। यहां से फटाफट आपको अगर f फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा uv अपॉन u माइनस v। ये याद रखो, ये इसमें आप कंफ्यूज हो गए हमेशा। अगर v फाइंड करना है तो बच्चों uf अपॉन u प्लस f, और u फाइंड करना है बच्चों तो फॉर्मूला होगा vf अपॉन f माइनस v। और सही है। देन मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है? लेंस का मैग्निफिकेशन होता है v बाई u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर में नेगेटिव होता है, लेंस में पॉजिटिव होता है। अरे सॉरी, मैं दोनों पॉजिटिव, अच्छा वो ठीक है। कितना होता है कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ? नेगेटिव होता है। ये थोड़ा बेसिक कवर करवाया, इज इट क्लियर? ठीक है। अभी मुझे बताओ, और एक आपको मालूम है लेंस मेकर क्या होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला बोलो, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। करेक्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1। बच्चों यहां पे एजम्पशन ये होता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से 2 में ट्रैवल करता है। लेंस एयर आया मतलब ये 1 टू एयर से लेंस में जाएगा। बहुत बार कंडीशन आता है कि बाबा लेंस वाटर में कीप किया, मतलब वो वाटर से ग्लास में जाएगा। खाली म्यू मत लिखो, नहीं तो दूसरा प्रॉब्लम आएगा तो आप गलत हो जाओ। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। अभी देखो बच्चों, क्वेश्चन की तरफ जाओ। आपको दिया है बाय कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दिया है, क्या निकलना है? म्यू। अभी और एक चीज देता हूं, फटाफट राइट करो थोड़ा, मैं फॉर्मूले देता हूं। तो बच्चों नाउ सी, अगर इक्वी कॉन्वेक्स और बाय कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स आता है मतलब क्या? जिसमें R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है लेंस का? सेम होता है। तो उस केस में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R। सही है। अगर आपको डायरेक्टली लेंथ आता है बच्चों इक्वी कॉन्केव, फिर से वही खाली यहां पे क्या चेंज होगा बोलो, आपके ध्यान में आना चाहिए। 1/f इज इक्वल टू खाली माइनस साइन आएगा। करेक्ट। अगर आपको लेंस आ गई बच्चों प्लानो कॉन्वेक्स, तो यहां पे फॉर्मूला राइट करो फास्ट। यहां पे फॉर्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर। देन आपको आ गया बच्चों प्लानो कॉन्केव, तो यहां से फॉर्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 बाय आर। नाउ बच्चों दीज आर दी स्पेशल केसेस, ये तो फॉर्मूला यूज ही करना है। अगर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए, दोनों डिफरेंट है लेकिन सेम हो गए तो क्या? तो ये, और ये तो प्लानो कॉन्वेक्स प्लानो कॉन्केव। इज इट क्लियर? तो मुझे बताओ यहां से बच्चों ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? बाय कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ रेडियस ऑफ आइदर सरफेस, मतलब दोनों का रेडियस क्या है? सेम है, मतलब कौन है? इक्वी कॉन्वेक्स। आपको दिया कौन है? फोकल लेंथ आर। फाइन क्या करना है? म्यू। तो क्या यूज करोगे आप? लेंस मेकर यूज करोगे। किसका? ये वाला। अरे आया क्या समझ में? तो अभी आपका आंसर मिल जाएगा। देखो यहां पे सॉल्व करता हूं मैं, बोलो आपको रिलेशन क्या दिया है एक बार ऑब्जर्व करो। f इज 2/3r। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो करो सब्स्टिट्यूट इस इक्वेशन में, क्या हो जाएगा बोलो? सो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? 2 म्यू माइनस 1। लगता है तो मैं इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। अरे चलेगा। नाउ सी ऑब्जर्व करो, एफ गेट कैंसिल। बोलो यहां से क्या हो जाएगा? 3/4 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। सो म्यू कितना हुआ रे? 1 प्लस 3/4 मतलब कितना रे? 7/4। कितना हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 7। अरे क्वेश्चन समझ में आया? सब फॉर्मूले लिख के दिए, जो आपको लेंस है अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करो। तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 7/4 मतलब कितना रे? कैलकुलेट करो। 1.75। क्वेश्चन समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्या है देखो, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर ग्लास, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड। अभी आपको समझ में आना चाहिए, एक ही रेडियस ऑफ कैलकुलेट करना है, मतलब ये फिर से कौन है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्या दिया है बोलो इसका? डबल कॉन्वेक्स लेंस मैन्युफैक्चर फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है?
1.55। ये देखो यहां पे दिया है बोथ द फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर इफ फोकल लेंथ। बच्चों नाउ यहां पे भी ध्यान दे दो, कॉन्वेक्स लेंस आया तो फोकल लेंथ को प्लस लिखो, कॉन्केव आया तो माइनस लिखो, नहीं तो फिर से गलत हो जाएगा। सो अभी बोलो, आपको मालूम है लेंस का प्रॉब्लम आया, एफ म्यू आर आ गई कि लेंस मेकर फॉर्मूला। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? इक्वी कॉन्वेक्स वाला। अभी राइट किया था हमने, बोलो क्या था? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2 बाय आर। तो करो सब्स्टिट्यूट वैल्यू। यहां पे क्या फाइंड करना है इस केस में? सो 1/20 इज इक्वल टू 1.55 माइनस 1 इंटू 2 बाय आर तो फाइंड करना है। तो बोलो बच्चों आर इज इक्वल टू ये 0.55 यानी 55/100 इंटू 22 का 40, जीरो गेट कैंसिल। सो आर कितना आता है बच्चों? 55 4 का कितना रे? 220/10 मतलब आर कितना आया? 22 सेंटीमीटर। अरे समझ में आया क्वेश्चन? एनी डाउट? वही इक्वी कॉन्वेक्स का फॉर्मूला यूज किया, आर फाइंड करने का था, आर को सेपरेट करके कैलकुलेशन किए, आता है 22। एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नाउ सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। हाँ यहां पे देखो अभी R1 एंड R2 सेपरेट दिए एंड इट्स फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। मेरे ख्याल से लेंस मेकर यूज करो। अभी यहां पे एक गड़बड़ करोगे मुझे मालूम है, बताता हूं। बाबा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस R1 कितना है? इमीडिएटली राइट करो, बाय कॉन्वेक्स तो R2 माइनस होता है ना? नहीं तो कहा जल्दबाजी में फटी राइट करोगे। यहां पे डबल ठीक है दिया है, फोकल लेंथ दिया है, अभी कॉन्वेक्स लेंस है यानी ये प्लस हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो बच्चों आपने कहा कि एक माइनस एक प्लस क्यों लिया? देखो ये हो गई बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2। R1 का सेंटर इस साइड चला गया, R2 का सेंटर, अरे आए क्या समझ में? दैट्स व्हाई R2 इज नेगेटिव। तो करो अभी, लेंस मेकर यूज करना है आपको, ध्यान में आ गया तो सॉल्व करो खाली। क्या आ जाएगा बोलो? सो 1/f यानी 20 म्यू माइनस 1 तो म्यू निकलना है इंटू 1/R1 यानी 20 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/40। करेक्ट? अभी कैलकुलेशन करो, 1/20 म्यू माइनस 1, यहां से क्या बनेगा रे? 2 प्लस 1 3 बाय कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 3/40। सो 22 का बोलो फिर फाइनली कितना हो जाएगा बच्चों? सो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। सो म्यू इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1 तो कितना हुआ बच्चों? 5/3 हुआ। अरे आया क्या समझ में? सो बच्चों यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया बोलो? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। ये समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन में कुछ डाउट? सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, R1 का सेंटर कहां जाता है? इधर, साइन कन्वेंशन से रे ऑफ लाइट इधर से आएगा। एज पर साइन कन्वेंशन जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन के डिस्टेंस इज पॉजिटिव, अपोजिट के नेगेटिव। अभी सेकंड का रेडियस कहां जा रहा है? इसका इस साइड। सो दैट्स व्हाई। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वर्जिंग। देखो अभी वर्ड आया है इसलिए दोनों भी पता होना चाहिए। कॉन्वर्जिंग लेंस में यानी कॉन्वेक्स लेंस है वो, ठीक है। सो आर इन द रेशियो 1:2। कौन रेशियो बोलो? R1/R2 इज इक्वल टू 1:2। फोकल लेंथ अभी आप साइन कन्वेंशन पता है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेंगे, f इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, सो म्यू दिया है 1.5। तो आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब R1 एंड R2 के वैल्यू फाइंड करने हैं। अरे करेक्ट, इजी है बच्चों, खाली आपको यहां पे इन टर्म्स दिया है, बोलो ये तो ध्यान में आ गया। यूज करोगे लेंस मेकर 1/R1 माइनस 1/R2। तो सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, f कितना है? 6। म्यू दिया है ना बच्चों 1.5 माइनस 1। अभी देखो आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे यहां से? बाबा R2 की जगह 2R1 सब्स्टिट्यूट करोगे ना? अरे सॉरी,
हाँ बराबर है ना, R2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 2R1 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो मुझे यहां से बताओ 1/R1 रिमेन्स एज इट इज। फिर से यहीं पे गलती नहीं करने की, साइन कन्वेंशंस। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1/2R1 आएगा। अभी R1 मिल जाएगा ना, एक ही अननोन है, करो कैलकुलेशंस, कितना आएगा बच्चों। सो 1/6 इज इक्वल टू 1/2, बोलो यहां से क्या होगा, 3/2R1। सो करो फाइनल आंसर क्या आएगा। अब सी यहां से बच्चों R1 निकलना है, सो R1 इज इक्वल टू 6 इंटू 3/4। है सही है क्या, मतलब कितना, 6 3 का 18/4। सो मतलब कितना रे, 4 4 का 16, 2 आया 4.5 सेंटीमीटर। कौन आया, R1 आया। तो R2 कितना है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ, मतलब कितना हुआ रे, 9 सेंटीमीटर। सो 4.5 एंड 9 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया आपको, यहां से फाइंड आउट करने के थे वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। क्लियर, कुछ डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर and the radius of curvature of each surface is 10, then the refractive index of material, इंटेंशनली लिया है, पावर दिया है आप लोगों को, पावर कितना दिया है, 10 डायोप्टर, अरे करेक्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 10 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना है, म्यू। कौन सी लेंस है, बाय कॉन्वेक्स, लेकिन रेडियस सेम यानी इक्वी कॉन्वेक्स, अरे सही है। सो मुझे यहां से बताओ बच्चों, एक पावर ऑफ लेंस जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन नाउ सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो वैल्यू होती है ये मीटर में होती है, एक तो ये ध्यान में रखो, नहीं तो 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अरे क्लियर, जनरली हमारे डायमेंशंस आप ऑप्टिक्स में देख रहे हो ऑलमोस्ट इन सेंटीमीटर, तो आप गलती से यहां पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सो नाउ सी यहां से फिर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगी क्या बच्चों, 100/10 यानी कितनी मिल गई, अरे 10 डायोप्टर सब्स्टिट्यूट किया, सेंटीमीटर में मिल गया ना, अभी कितना सेंटीमीटर मिल गया, 10। अभी आपको पता है फोकल लेंथ मिल गई, आर पता है म्यू, फिर से कौन, लेंस मेकर, फॉर्मूला वही लेकिन डिफरेंट चैलेंजेस, कैसा कैसा प्रॉब्लम ट्विस्ट होगा। नाउ सी, सो यहां पे बोलो बाय कॉन्वेक्स का फॉर्मूला क्या, 2 इंटू म्यू माइनस 1/r। कौन फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो करो फाइंड। सो 1/10 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1, r कितना बच्चों, 10। सो 10 गेट कैंसिल, सो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। सो म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, यानी म्यू इज इक्वल टू 3/2। इज इट क्लियर, क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं, तो पावर भी दिया तो समझ में आया क्या करने का है, सो इट बिकम्स 3/2। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर एंड मेड अप ऑफ ग्लास, एम्यूजी दिया है, मतलब एयर से ग्लास में जा रहा है 1.5, इमर्स इन वाटर, मतलब एम्यूडब्ल्यू दिया है, सॉरी 1.33। फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्या फाइंड करना है, चेंज। तो बच्चों मैंने कहा था, इसलिए आपको ध्यान में होगा, लेंस में अगर इक्वेशन क्या होता है, म्यू ऑफ 1 2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। बच्चों मुझे बताओ, लेंस वही है ना, खाली उस लेंस को कहां पे डाल दिया, वाटर में, तो R1 R2 चेंज होने वाले हैं क्या, मतलब ये ब्रैकेट चेंज होने वाला है क्या, नहीं। तो यहां से दो इक्वेशंस बनेंगे ना, पहला कब था, एम्यूजी, मतलब क्या होगा बोलो, 1 फोकल लेंथ इन ग्लास इज इक्वल टू, बोलो ए म्यू जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अभी ठीक है, आप पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको डायरेक्टली शॉर्ट कर देता हूं, उस फॉर्मूले से आगे चले जा रहा। सो नेक्स्ट, दूसरा डिवाइड ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 कहां पे, वाटर में। लेकिन इसमें नाउ सी, यहां पे क्या होगा बच्चों, एक गलती होगी, आपको ए म्यू डब्ल्यू दिया है, मतलब एयर से वाटर में, वो नहीं चाहिए मुझे लेंस मैंने अगर वाटर में डाल दी, तो इस केस में रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना है, वाटर से ग्लास में जा रहा है, मतलब यहां पे जो गलती होगी ये क्या होगी, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, आया क्या समझ में, -1 इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1। ये पक्का समझ में आया। लेंस में पहले केस में लाइट कहां से कहां जा रहा था, एयर से लेंस में जा रहा था, दूसरे केस में वाटर में डाल दिया तो लाइट कहां से कहां जाएगा, वाटर से ग्लास में। क्लियर, हाँ। सो अभी बोलो बच्चों, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये कुछ काम का है नहीं। सो यहां से बोलो एफ डब्ल्यू सीधा ऊपर चला जाएगा, नीचे एफ जी बचेगा,
अभी आपको मालूम है ये म्यू डब्ल्यू जी, साइड में कैलकुलेट करता हूं, बोलो क्या है ये म्यू डब्ल्यू जी, आपको मालूम है वाटर से ग्लास में जा रहा है तो ये क्या होता है, अरे म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। म्यू जी कितना है 1.5 यानी कितना 3/2, 1.33 मतलब कितना 4/3, मतलब कितना है रे, आया क्या समझ में? हाँ अभी सब्स्टिट्यूट करो सब वैल्यू, चलो बोलो क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ऊपर कितना 1.5 माइनस 1 मतलब कितना रहेगा, कुछ डाउट नहीं, नीचे बोलो ये कितना आया 9/8 माइनस 1 मतलब कितना रहेगा, अरे चलेगा ना, डायरेक्ट बोल रहा हूं, मतलब मुझे बताओ ये 1.5 1/2 यानी 4 आएगा क्या रे, ये 1/2 8 सीधा ऊपर चला गया, 8/2 4 आया। अभी मुझे बताओ यहां से आपको क्या मिल गया, FW मिल गया ना बच्चों, FG दिया है ना आपको, दिया है ना, हाँ फोकल लेंथ कितना है ग्लास का 0.2 दिया है, सो यहां से मुझे बताओ FW कितनी होगी रे, 4 इंटू 0.2 यानी 0.8 मीटर। आपको फाइंड ये नहीं करना है, आपको फाइंड क्या करना है, चेंज इन फोकल लेंथ यानी डेल्टा एफ क्या होगा, फोकल लेंथ इन वाटर माइनस फोकल लेंथ इन ग्लास, फिनिश ना बच्चों, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा ना आपको, सो बोलो डेल्टा एफ इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.2 यानी आया कितना बच्चों 0.6, इसके नजदीक कौन है, ये देखो ये फंसाने के लिए सेंटीमीटर में दिया है, हमने किस में वैल्यू निकाली है मीटर। एनी डाउट, क्वेश्चन पक्का समझ में आया, अरे क्लियर, मैंने यहां पे 1.33 4/3 वगैरह लिया, दैट्स वाई 0.6 ही आता है तो वो 0.5 क्लियर, एनी डाउट। सो बच्चों अभी मैं बता रहा था आपको डायरेक्टली, ये प्रॉब्लम का इस टाइप का प्रॉब्लम फेमस है, डायरेक्टली आप इक्वेशन क्या लिखोगे, नाउ सी डायरेक्टली राइट डाउन focal length of liquid upon focal length of a glass is equal to refractive index of glass minus 1 upon refractive index of glass minus liquid into liquid। क्लियर, सीधा यहां से चले जाओ, सो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the refractive index of material of plano convex lens, radius of curvature of concave surface is 10, focal length is 30, लेंस कौन सा है बच्चों प्लानो कॉन्वेक्स, क्या फाइंड करना है रेडियस, लेंस मेकर इक्वेशन लिख के दिया ना प्लानो कॉन्वेक्स का, क्या दिया यहाँ पे देखो रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या दिया है 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स इसलिए पॉजिटिव ले रहा हूं, क्या फाइंड करना है, अरे बोलो बच्चों बोलो, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, फॉर्मूला लिख के दिया मैंने, लेंस मेकर क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, सही है, सो यहां से निकाल दो, फिर फाइंड क्या करना है आप लोगों को, म्यू निकालना है, सो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू f/r यानी 30/10 यानी 3, बराबर ना रे, अरे सॉरी r/f हो जाएगा, r/f यानी 10/30 यानी 1/3, तो म्यू कितना आया 1/3 प्लस 1 यानी 4/3, आ रहा है समझ में अभी, एनी डाउट, सो इसलिए वो फॉर्मूले ध्यान में रखो तो क्वेश्चन इजी है। चलो नेक्स्ट क्या है देखो, अ स्मॉल एंगल प्रिज्म गिव्स अ डेविएशन ऑफ 4.8 डिग्री, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, बच्चों स्मॉल एंगल, अभी प्रिज्म के क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कितना दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62, डेविएशन दिया है 4.8 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब कौन फाइंड करना है, सिंबल से याद रखो ये फाइंड करना है। अभी सबसे पहले बच्चों ये आपको फाइंड करना है तो इसमें रिलेशन पता होना चाहिए, क्या फाइंड करना है मुझे, डेल्टा ए म्यू, डेविएशन दिया है तो बोलो क्या होता है फॉर्मूला, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, सही है, सो यहां से क्या फाइंड करना है मुझे, ए, तो करो फाइंड, सो ए इज इक्वल टू डेल्टा यम अपॉन म्यू माइनस 1, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो क्या आता है बोलो, सो यहां से आएगा ए इज इक्वल टू डेल्टा यम कितना 4.8 डिवाइडेड बाय 1.62 माइनस 1 यानी 4.8 अपॉन ये कितना आया रे 0.62, करेक्ट, सो कितना हो जाएगा बोलो, सो ए इज इक्वल टू 480 अपॉन 62, करेक्ट। अभी खाली अंदाजा नहीं लगाओ, यहां पे मेरे ख्याल से 6 7 का 42, सो 7 से जाएगा तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ तो होगा,
अरे क्लियर, जैसे ही करना है। सो 7.74 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे नोट डाउन करो, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर थीन प्रिज्म। What is the thin prism? Thin prism is a prism whose angle of prism is less than equal to 10 degree. आप एंगल कितना, यहां से अगर दिया होता ना बच्चों, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया होता 30 डिग्री 40 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ता उल्टा, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर थीन प्रिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो यहां से आंसर मिला 7.74। हाँ कितना हो जाएगा? 62 7 का किया, 7 2 7 6 का 42 43 बराबर है ना बेटा? सही है ना? ये 8 तो उसके आगे जाएगा, 7 पॉइंट ही आएगा। ठीक है, चलेगा ना? हाँ नेक्स्ट बोलो। इफ वन फेस ऑफ प्रिज्म, सॉरी, इफ वन फेस ऑफ प्रिज्म एंगल मतलब कौन? ए 30 डिग्री दिया है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना? √2 सिल्वर्ड, मतलब क्या होगा? वो सरफेस रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर जैसा है, ठीक है। इंसिडेंट रे रिट्रेसेस इट्स इनिशियल पाथ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। सबसे पहले डायग्राम निकालो। प्रिज्म के प्रॉब्लम में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सिवा कुछ नहीं चलेगा। बच्चों एक सरफेस क्या किया प्रिज्म का? पॉलिश किया। सेकंड थिंग, अभी ये कंडीशन है बच्चों कि वो उसी पाथ से रिट्रेस हो रहा है, मतलब वो उस स्पेस पे नॉर्मली इंसिडेंट कर गया। कैसे इंसिडेंट किया? नॉर्मली, मतलब क्या? ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे? 90। अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो मतलब उसी पाथ से पीछे आया। आपको मालूम है क्या फाइंड करना है आपको? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म इंसिडेंस कहां से बनेगा? नॉर्मल के साथ बनेगा। सो ये क्या होगा आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बच्चों। तो मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बच्चों ये रिफ्रैक्टेड रे के साथ क्या बनता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। सो ये आई, ये आर। मुझे बताओ ये दिया है ना डायग्राम, ये कितना दिया है बच्चों? 30 ना, तो यहां पे कितना आया? 60। लेकिन स्नेल्स लॉ में कौन मैटर करता है? अरे प्रिज्म के क्वेश्चन, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ इस स्पेस पे? तो ये आई, तो आर कितना हुआ? 30 ना बच्चों, ये नॉर्मल है। सो फिनिश, आई निकलना है तो क्या अप्लाई करो यार? स्नेल्स लॉ अप्लाई करो ना ये फेस के लिए। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? अरे कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1। अंदर का कितना दिया है? √2। तो करो स्नेल्स लॉ अप्लाई। यस, मैं यहां पे कहता हूं बाबा ए बी फेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। सो बाय स्नेल्स लॉ फेस ए बी, ए बोलो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करने का? मैंने सीखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इंटू वहां पे कौन सा एंगल फॉर्म हुआ? साइन आई, अंदर चला गया, कितना एंगल बना? साइन 30 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? √2। सो बोलो यहां से कितना होगा? सो साइन आई इज इक्वल टू, बोलो ये 1/2 √2, मतलब 1/√2 रहेगा। सो आई कितना आया रे? 45। अरे करेक्ट ना? साइन 45 √2, 1/√2। अरे क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों? पक्का? तो डायग्राम निकालो तभी आपको अंदाजा आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इक्विलैटरल प्रिज्म, मतलब क्या मिल गया है? पहले ही लाइन से मिल गया है बाबा। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 होगा इक्विलैटरल का। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। आगे लैटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ए। अरे वही दिया है ना, लैटर ऑन इट इज इक्वल टू, मतलब आई ई किसके बराबर हो गए? 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। सेकंड, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। बोलो बोलो बोलो। आपने केमिस्ट्री में, सॉरी केमिस्ट्री आए, प्रिज्म में बोर्ड में स्टडी किया था कि रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रिज्म क्या होता है? बोलो फॉर्मूला याद करो। आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ना बच्चों। फिनिश ना, आपको डेल्टा निकालना है। सो आई और ई दोनों बराबर, मतलब कितना हो जाएगा यहां से? 2 × 3 ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। अरे आया क्या समझ में? तो करो सब्स्टिट्यूट बच्चों। यहां पे क्या होगा? ये 4 कितना होगा? 6/4 ए माइनस ए कितना होगा? टोटल करो। सो 3/a इन ब्रैकेट 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा। सो बोलो ये कितना हुआ? 1/2। एंगल कितना? ए 60, तो डेल्टा कितना आया रे? 30 डिग्री।
बच्चों समझ में आया? एनी डाउट? तो ये फॉर्मूला यूज किया तो याद रखो क्वेश्चन कहां से कहां जाएगा, रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है देखो, डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ऑन ओनली मटेरियल ऑफ प्रिज्म। फॉर्मूला बोलो रे क्या होता है डिस्पर्सिव पावर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, इट्स द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द डेविएशन ऑफ मीन कलर, दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय एम, दैट इज डेल्टा मीन को ही जनरली हम येलो कलर लेते हैं, करेक्ट। एंड फाइनल फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1। जनरली आपको म्यू मीन कलर दिया नहीं होता तो वो कैसे फाइंड करते हैं, इट इज एवरेज ऑफ वायलेट एंड रेड बाय 2। इज इट क्लियर? दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन, थीटा इज कॉल्ड, ये तो आपको मालूम है, डेविएशन फॉर वायलेट, रेड, मीन कलर लेते हैं येलो। अरे ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बोलो, अ प्रिज्म ऑफ refractive index mu and angle A is placed in the minimum deviation position. If the angle of minimum deviation is A, then the value of A in terms of mu. अभी मुझे बताओ, prism of refractive index mu and A is placed in the minimum deviation position. If angle of minimum deviation is A, value of A, बच्चों refractive index, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, अभी ये तीन प्रिज्म का कंडीशन है क्या? नहीं, तो वो फॉर्मूला चलेगा क्या? नहीं, तो दूसरा कौन होता है? प्रिज्म फॉर्मूला। इन तीनों में रिलेशन देने वाला कौन होता है? प्रिज्म फॉर्मूला। क्या होता है प्रिज्म फॉर्मूला? इट गिव्स द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। बोलो क्या होता है फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। तो यहां पे क्या दिया आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंगल ए इज प्लेस इन द मिनिमम डेविएशन पोजीशन, मतलब बाबा डेल्टा एम ई किसके बराबर है? ए के बराबर है। रहा है समझ में? तो यहां पे फाइन क्या करना है आपको? म्यू फाइन करना है। तो बोलो बच्चों यहां पे सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में डेल्टा एम की जगह ए, सो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ, बोलो ए प्लस ए 2a बाई 2। अरे कितना रहेगा? साइन ए रहेगा, नीचे कितना है? साइन ए बाई 2। ध्यान में आया होगा, यहां पे क्या यूज करोगे? हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या होगा? 2 साइन ऑफ ए बाई 2 कॉस ऑफ ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। अरे क्लियर? आपको फाइन क्या करना है देखो, अरे क्या फाइन करना है? ए फाइन करना है। सो यहां से बोलो क्या हो जाएगा? सो कॉस ऑफ 2 cos of a by 2 is equal to mu. So cos of a by 2 is equal to mu by 2. तो बोलो बच्चों ये क्या हुआ? 2 into cos inverse of mu by 2। अरे क्लियर? क्वेश्चन पक्का समझ में आया? तो यहां से आपने यूज किया प्रिज्म एंगल फॉर्मूला। कभी कभी आता है फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द मिनिमम डेविएशन, तो ये एक्चुअली होता वही है, I is equal to a plus delta m by 2, r is equal to a by 2. These are the condition for minimum deviation. Clear? क्वेश्चन में कुछ डाउट्स? अरे समझ में आया बच्चों? प्रिज्म फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट incident at an angle theta on the refracting face of the prism and from other face ray emerges normally if the angle of prism यानी 5 डिग्री, तो ये कौन होया? 3 प्रिज्म हो गया। ये कितना है? 5 डिग्री। प्रिज्म इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है। सो बच्चों ये प्रिज्म के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सी क्या क्या दिया, फटाफट बताओ बच्चों। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रे इमर्जेस फ्रॉम द अदर फेस नॉर्मली, मतलब क्या हुआ बाबा? रे ऑफ लाइट हुआ लेकिन ये सरफेस को कैसे चला गया? बोलो कैसे चला गया? इमर्ज होके चला गया, मतलब नॉर्मल के साथ ही गया। तो आप बोलोगे एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हुआ? 90 नहीं, 0। एंगल किसके साथ बनता है? रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के साथ। अभी रे ही नॉर्मल के साथ चला गया तो उसमें कुछ एंगल बना क्या? नहीं बनाया, सो ये 0। अभी यहां से आपको एंगल पता होता है क्या होता है प्रिज्म के लिए? ये यहां का कॉमन नॉर्मल, ये यहां का कॉमन, अभी यही हुआ। अरे इज इट क्लियर? तो मुझे बताओ यहां पे होता है R1, ये होता है I, ये होता है R2, ये होता है E। अभी मुझे बताओ बच्चों R2 भी 0 होगा क्या? अरे स्नेल्स लॉ से आप क्या अप्लाई करोगे? ध्यान दे दो बच्चों,
वही तो सीखना है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना किसका है? 1.5 है। बाहर का कितना है? 1 है। आप यहां पे क्या अप्लाई करोगे? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ, तो ये कितना हो गया पूरा? 0। तो R2 कितना हुआ बच्चों? 0 हुआ। अरे इज इट क्लियर? ठीक है। आपको कौन फाइंड करना है? रे आई फाइंड करना है। तो आई फाइंड करने के लिए स्नेल्स लॉ के लिए मेरे पास कौन होना चाहिए? R1। अभी बहुत भारी, ये 0 हो गया। ये यहां का कितना दिया आपको? देखो 5 डिग्री। तो बच्चों दूसरा रिलेशन आपको मालूम है ना, ए किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 के बराबर होता है। R2 0 हुआ था, R1 की भी वैल्यू कितनी हो गई? 5 डिग्री। तो मिल गया ना बच्चों, मतलब R1 कितना हुआ? अभी सॉल्व ना रही क्वेश्चन, क्या करोगे बोलो आप लोग? स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो आई मिल जाएगा। सो करो अप्लाई स्नेल्स लॉ पहले फेस पे। कैसे राइट करोगे? यहां से रे ऑफ राइट निकला 1, वहां पे एंगल साइन आई इज इक्वल टू, अंदर चला गया, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वहां पे एंगल बना 5। सो क्या करोगे? 1.5 इंटू साइन ऑफ R1। तो बोलो बच्चों, यहां से आप बोलोगे सर ये साइन 5 की वैल्यू कहां से लाएंगे? अरे बेसिक थीटा अगर स्मॉल होगा तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा। मतलब यहां पे आई किसके बराबर होगा? 1.5 इंटू 5 के बराबर होगा। तो आई कितना आया बच्चों? 7.5 डिग्री आया। क्वेश्चन समझ में आया क्या? लेवल बढ़ रहा है, बहुत इजी कंसेप्ट मत एक्सपेक्ट करो, बेसिक का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। प्रिज्म आया रहा है, स्नेल्स लॉ दिमाग में डाल दो। ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 वो यूज कर सकते, क्यों? 5 डिग्री लेस देन 10। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों, a prism of refractive index 1.5 is placed in water of refractive index 1.33. The refracting angle of prism is 60 degree. What is the angle of minimum deviation in water? बोलो क्या दिया है? प्रिज्म है बच्चों, करेक्ट दिया है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5। बाहर कौन है? वाटर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.33 है। ठीक है। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब कौन? ये दिया है, कितना है वो? 60 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन वाटर? क्या फाइंड करना है? मिनिमम डेविएशन इन वाटर। अभी क्या यूज करोगे? बोलो, मिनिमम डेविएशन तो फाइंड करना है वाटर का, तो कैसा करोगे आप? कैसे करोगे? यहां पे तो आपके पास कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ये दिया ना, एंगल ऑफ यहां पे कुछ तो दिया है, साइन 34 इज इक्वल टू 0.56। हर सही है कि बच्चों? क्या करोगे आप लोग? म्यू दिया है ना दोनों का। अरे करेक्ट। तो अभी इक्वेशंस नहीं बनेंगे क्या बेटा? हाँ, वो फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। डेल्टा इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस, ये तीन प्रिज्म नहीं है। सो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। अरे आए कि समझ में? अभी ये इक्वेशन में क्या होगा? पहली बार इक्वेशन लोगे आप ग्लास, दूसरी बाजू में इक्वेशन लोगे आप लिक्विड, अरे वाटर का। तो आपको यहां पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है। अरे करेक्ट। और क्या दिया आपको? मिनिमम डेविएशन इन वाटर निकालना है। तो बोलो कैसे करोगे? फास्ट। यहां पे हम हर बार म्यू जी क्यों लेते हैं डायरेक्टली? एयर टू क्लास जाता है। यहां पे क्या है? प्लेस इन वाटर है, मतलब ये फॉर्मूला यहां से क्या मॉडिफाई होगा? कहां से कहां जाएगा? मतलब क्या होगा? म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा इन वाटर अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2 यानी 60/2 है क्या? अननोन ओनली डेल्टा डब्ल्यू। करो ना कैलकुलेट, कितना हो गया? कैलकुलेशंस करो अभी। म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, बोलो म्यू जी कितना है? 3/2, म्यू डब्ल्यू 4/3 इज इक्वल टू साइन ऑफ
बोलो बच्चों अभी, इसलिए तो आपको दिया है डेल्टा डब्ल्यू फाइन करना है। ये कितना होगा 60 प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई 2 अपॉन नीचे कितना होगा साइन 30। अरे सही है। सो बोलो अभी कितना हो जाएगा बोलो। सो साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई 2, यहां से बोलो बच्चों ये 9/8 इंटू 1/2 मतलब कितना होगा 9/4 ही होगा ना। अरे ये 1/2 हुआ साइन 30 नहीं नहीं सॉरी सॉरी, कितना होगा रे साइन 30 1/2 8 2 16 9/16 होगा ना। अरे करेक्ट, इसलिए तो आपको दिया है। देखो ये वैल्यू 0.56 आती है क्या, 0 16 5 का 80 100 16 6 का 96। अरे आया क्या अभी समझ में। हाँ तो अभी बोलो ना मुझे क्या कैलकुलेट करना है डेल्टा डब्ल्यू, तो मैं इसकी जगह क्या राइट करूंगा अभी, ये 0.56 सो साइन इनवर्स यानी यहां पे कौन आया 34 यानी 60 प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई 2 इज इक्वल टू 34, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 68 माइनस 60, तो डेल्टा डब्ल्यू आया 8 डिग्री। क्लियर। अरे क्वेश्चन आया क्या समझ में। हर बार यहां पे आप एयर टू ग्लास होता है, अभी वाटर में रखा था तो ये चेंज किया, डेल्टा एम निकालने का था। कुछ डाउट क्वेश्चन में नहीं। नेक्स्ट now optical instrument. So now see the ratio of magnification produced by simple microscope in near point adjustment and far point adjustment is 6/5. रेशियो दिया है सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर व्हाट नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो आपको निकालना है फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना होगा, आपको डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन दिया है 25 सेंटीमीटर होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन होती है d/f टू 1 प्लस d/f। d इज अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो होता है ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर। ये मैग्निफिकेशन का रेंज है। अभी व्हाट इज मीन बाय नियर पॉइंट, मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म एट d डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फार पॉइंट एडजस्टमेंट, इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। अरे आया क्या समझ में। तो ये किसका रिलेशन होता है, नियर पॉइंट के लिए। सॉरी दिस इक्वेशन इज फॉर व्हाट, फार पॉइंट। दिस इक्वेशन इज फॉर व्हाट, नियर पॉइंट। अरे आया क्या समझ में। तो आपको दिया गया है, अभी समझ में आएगा। आपको रेशियो दिया है नियर पॉइंट टू फार पॉइंट, मतलब क्या रे d/f टू 1 अपॉन d/f कितना दिया है वो 6/5। तो बच्चों खाली आपको d पता है, f निकालना है। आया कि समझ में अभी इक्वेशन। तो बोलो क्या हो जाएगा, यहां से बच्चों 25/f, यहां से क्या हो जाएगा बोलो f प्लस 25/f इज इक्वल टू 6/5। f गेट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। सो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों 25/5 का 125, 6f प्लस 150। अरे सही है क्या। अच्छा उल्टा दिया गया रेशो, ओके ये उल्टा करना पड़ेगा, सॉरी। तो ले लो खाली उल्टा करो, क्या हो जाएगा बोलो। फिर सॉरी मैंने रेशो उल्टा लिखा। सो नियर पॉइंट टू फार पॉइंट दिया है ना, यानी 1 प्लस d/f अपॉन d/f इज इक्वल टू 6/5, मतलब कितना रे बच्चों f प्लस d अपॉन d इज इक्वल टू 6/5। सो 5f प्लस 5d इज इक्वल टू 6d। तो बोलो बच्चों क्या हो गया, सो 5f इज इक्वल टू d, तो f कितना हुआ 5 सेंटीमीटर हुआ। आया क्या समझ में, ये कंसेप्ट समझ में आया, नियर पॉइंट फार पॉइंट। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए रेंज था, तो आपको आंसर मिल जाता है 5 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 36 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज आर। तो बच्चों यहां पे एक चीज बहुत भारी, टेलीस्कोप की बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, उसका आईपीस छोटा होता है। तो ये ध्यान में आना चाहिए कि बाबा किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इज इट क्लियर। हाँ तो अभी मुझे यहां से बताओ आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस होता है। सो फॉर टेलीस्कोप वो कितना होता है, FO प्लस FE फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लेंथ जो होता है बच्चों वो डिस्टेंस होता है, इसलिए वो मैग्नीट्यूड में देखना होता है। हाँ तो अभी बताओ यहां से क्या है, तो दिया है लेंथ ऑफ, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज। बच्चों खाली आपको अंदाजा लगाना है ना, अभी ऑब्जेक्टिव का ज्यादा होगा, लेंथ कितनी होगी 60,
36 होगी, तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, यहां से कौन सा होगा। पहली बात, दोनों लेंसेस कैसे होती है, कॉन्वेक्स, तो दोनों भी वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए एफओ एंड एफई के, मतलब निगेटिव वाले तो चले गए। अरे आया क्या समझ में। सो 30 + 6। एनी डाउट बच्चों। सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, सब में कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करते हैं, सब में फोकल लेंथ पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 8। क्या दिया है, मैग्नीफाइंग पावर इज 8। डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, अभी मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज को क्या बोलते हैं, लेंथ। तो लेंथ क्या होगी, 54 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको कहा है कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के सीक्वेंस मैटर करेगा, सॉरी एफई एंड एफओ क्या होगा। पहला ऑप्शन था आपको मालूम है, आईपीस पहला है, तो 48.6 गलत हो जाएगा, 64.8 गलत हो जाएगा। अरे आईपीस का छोटा होता है ना, हाँ। सो अभी बोलो, तो पहला इक्वेशन लेंथ का इक्वेशन क्या होता है, अभी आपने देखा एफओ प्लस एफई, एंड सेकेंड मैग्नीफाइंग पावर का टेलीस्कोप का इक्वेशन होता है एफओ अपॉन एफई। तो मिल गया, दो इक्वेशंस बन जाएंगे। तो बोलो पहला क्या मिलेगा यहां से, तो कितना दिया एफओ अपॉन एफई 8। सो बोलो बच्चों एफओ कितना हो जाएगा 8 एफई, खाली यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। सो बोलो इक्वेशन, सो लेंथ इज इक्वल टू 54, 8 एफई प्लस एफई, तो बोलो बच्चों 9 एफई इज इक्वल टू 54, तो एफई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अरे आए समझ में, ये 6 सेंटीमीटर तो वो कितना हो गया 48। बच्चों सीक्वेंस मैटर करेगा कि नहीं करेगा, जैसे ये आईपीस है वो पहला था तो वो छोटा, करेक्ट। यहां पे ऑप्शन 48.6 भी हो सकता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो दो ही क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप्स आर गिवन। बोलो आईपीस का कितना, सॉरी ऑब्जेक्टिव का कितना है 200 सेंटीमीटर, आईपीस का कितना है 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, what is the length of telescope for normal adjustment? What is the normal adjustment? अभी पता है, normal adjustment का भी मीनिंग होता है when the final image is form at infinity, final image is form at infinity। तो बच्चों बोलो, तो कुछ नहीं करने का है, एफओ प्लस अरे लेंथ निकालना है ना, तो लेंथ क्या होता है एफओ प्लस एफई, तो कितना हो जाएगा सीधा 200। आया क्या समझ में। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए चेंज, ठीक है। नेक्स्ट बोलो लास्ट क्वेश्चन। चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ लेंसेस आर। बच्चों अभी ये भी बात अभी खाली दी है, लेंसेस आर, तो नाउ सी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा, ऑब्जेक्टिव छोटा आईपीस बड़ा, सो यहां पे एफई इज ग्रेटर देन एफओ। अरे करेक्ट, हाँ आगे बोलो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कहां से, ऑब्जेक्टिव से, यानी यूओ -2 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज इज फॉर्म एट 25 सेंटीमीटर, मतलब कौन, फाइनल इमेज कौन होती है वी ई, कितना 25 सेंटीमीटर। अभी ये भी गलती करोगे, फाइनल इमेज सब पता होना चाहिए बेसिक्स बाबा। फाइनल टेलीस्कोप हो नहीं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, फाइनल इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड। सो वर्चुअल मतलब सेम साइड पे फॉर्म होती है, तो ये माइनस होता है। अरे आया क्या समझ में, हाँ। सो अभी मुझे बताओ आपको फाइंड क्या करना है, रे डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस, यानी लेंथ फाइंड करना है। अरे करेक्ट, सो ये समझ में आया ना ये बेसिक्स, हाँ ठीक है। अभी मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है, उसका फॉर्मूला बोलो। लेंथ का फॉर्मूला होता है बच्चों वीओ प्लस यूई। क्या होता है, अरे अभी डायग्राम निकाला था ना, बेसिक बताता हूं। ये छोटा, ये बड़ा, ये पहला, ये आता है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, पैरेलल यहाँ पे जाता है, फाइनल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस, तो ये डिस्टेंस होता है वीओ, और दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा तो ये होता है यूई। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज बनता है वीओ प्लस यूई। अरे क्लियर, हाँ। सो मुझे बताओ अभी सबसे पहला आपका टारगेट होगा वीओ निकालो, यूई निकालो। तो यूओ दिया है क्या, एफओ पता है क्या, पता है ना, कितना अभी ऑब्जेक्टिव का कितना होगा
छोटा होता है ना 1 पॉइंट, एफ का कितना होगा 6.25। अरे आए क्या समझ में? तो मुझे बताओ यूओ है, एफओ है, वीओ नहीं मिलेगा लेंस इक्वेशन से? लेंस में, अरे लेंस फॉर्मूला, हाँ लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एफओ इज इक्वल टू 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ। तो यहां से वीओ का फॉर्मूला सीधा क्या होता है बच्चों, यू नॉट एफ नॉट अपॉन यू नॉट प्लस एफ नॉट। वीओ मिलेगा क्या? पहला कंडीशन से। सो वीओ फाइंड आउट करो, अभी क्या हो जाएगा बोलो। सो वीओ इज इक्वल टू बोलो यू नॉट कितना है -2, एफ नॉट कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय यू नॉट अगेन -2 प्लस 1.5। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट। सो बोलो यहां से कितना होगा बच्चों -3 अपॉन -0.5 यानी कितना हुआ रे 6 मिल गया बच्चों। वीओ कितना आया आपका 6। हो गई बात वीओ की। अभी कौन बाकी है? यूई। सो मुझे बताओ यूई का लिए फिर से मुझे बताओ एफई है क्या नहीं है रे? अरे एफई है, वी भी है, देखो ना एफई है, वी है, तो यूई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही चाहिए ना। फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर आईपीस। तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों यहां से यूई निकलना है। फिर से फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यूई। तो बोलो यूई का इक्वेशन क्या होगा? यूई इज इक्वल टू एफई वी अपॉन एफई माइनस वी। सो करो सब्स्टिट्यूट वैल्यू, यहां से क्या आ जाएगा बोलो। सो यूई इज इक्वल टू एफई कितना रे 6.25 इंटू वी कितना -25 करेक्ट डिवाइडेड बाय 6.25 माइनस ऑफ माइनस प्लस 25 करेक्ट। सो बोलो यहां से क्या होगा 6.25 इंटू -25। नाउ दिस वन 31.25 5 का। सो 5 का। सो बोलो यूई कितना आया बच्चों -5 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपको लेंथ कैलकुलेशन करनी करती है तो वहां पे उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। सो ये कितना आया 5, ये कितना आया 6, तो टोटल कितना हुआ 11 सेंटीमीटर। सो एनी डाउट? क्वेश्चन आए समझ में? ठीक है। सो ऑलमोस्ट कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस, जिसमें कवर किए रिफ्रैक्शन, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, प्रिज्म, मिरर, लेंसेस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एवरीथिंग इज कवर्ड। सो कल करेंगे ग्रेविटेशन रिवीजन। ओके ठीक है चलो। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।